आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इजराइल के हौसले रोज बरोज बुलंद होते जा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया अब मुत्तहिद हो रही है, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से इजराइल जबरदस्ती कर रहा है। और मुझे तो लग रहा है इजराइल खुद डूबेगा और अमेरिका को भी ले डूबेगा। जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज वाज़े तौर पर इजराइल ने कहा कि दरअसल हम जो भी कर रहे हैं वो इसलिए ताकि जो नई आबादकारी है उसको उसमें तौसीह की जाए, उसको बढ़ाया जाए और फिलिस्तीन का जो दो रियासती हल की बात हो रही है, फिलिस्तीन को जो बनाने की बात हो रही है, उसको खत्म किया जाए। हम बनने नहीं देंगे, ये इजराइल ने साफ साफ कह दिया। और सबसे अफसोसनाक जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शायद आज बहुत ही शर्मनाक दिन होगा कि जिस तरह से मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया गया, वहां मजहबी रसूमात के नाम पे फौजों के साए में, इजरायली फौजों के साए में वहां पे रब्बीज गए और जाने के बाद मस्जिद की बेहुरमती की, मस्जिद की बेहुरमती की और उसकी तस्वीरें सब सामने आ गई हैं। वो तस्वीरें सारी दिखाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज हूती ने बहुत बड़ा हमला किया है, जिसकी वजह से वहां जो तिल अवीव में एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर एक बार जहाज जो है वो बंद करनी पड़ी। वहां पे एयरपोर्ट जो है काफी मुतासिर है। एयरपोर्ट जो है अब वहां पे बैनुल अक़वामी जहाज भी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, वो नहीं आ रही। तो ये भी एक तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। और सबसे एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह से आप देखें, जो जहाज इटली से चलना था, आज वो जहाज जिसका जिक्र हमने दोपहर में भी किया था, आज वो जहाज इटली से चला। छोटा सा जहाज, लेकिन उसमें जो हिम्मत है, उसमें जो हौसला है, उसमें जो कर गुजरने का जज्बा है। और उसने कहा कि दरअसल हम ये जो लेकर के चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि देखो हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि जो मुखालफीन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पर हमला करके इसे रोक दिया जाए, इस जहाज को वहां पे रोक दिया जाए। इससे पहले भी रोका गया, लेकिन उस पे सवार 12 जियाले वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल इसी तरह से कि जब नमरूद ने आग भड़काई थी और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, तो उस वक्त सब खामोश तमाशाई बने रहे। लेकिन एक परिंदा अबाबील जिसको कहते हैं, उस वो अपने चोंच में पानी लेकर के और उस आग में वो डाल रहा था। वो परिंदा, लोग हंस रहे थे कि क्या इसके एक कतरे पानी से जो चोंच में लेकर के आ रहा है, डालता है, क्या इससे आग बुझ जाएगी? क्या आग बुझ जाएगी? और इसके आगे लोग नहीं बताते, लेकिन मुझे लगता है कि जो आग गुलो गुलजार हो गई, जो आग ठंडी हो गई, मुझे लग रहा है कि उस परिंदे की ही कोशिश थी, उस परिंदे की कोशिश थी। अल्लाह को उस परिंदे की अदा पसंद आई होगी और कहा होगा कि देखो अब आग ये बुझ जाएगी। तो ऐसा नहीं है दुनिया में। वैसे ही ये जो हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ बहुत जल्द फजील अहमद साहब भी जुड़ेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। मैं 1-2 मिनट और फिरोज अहमद बख्श साहब बस 1-2 मिनट में लूंगा कि आप देखिए कि आज ये जो जहाज चला है बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके हौसले बहुत बुलंद हैं और दुनिया को ये आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पे खतरा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा दुनिया की खामोशी है। सबसे बड़ा खतरा ये दुनिया की चुप्पी है। बहुत बड़ी बात वहां के कारकुनान ने कही है। मैंने
इसकी डिटेल जो है वो दोपहर में पेश कर दी है, वो जा करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल बन गया, मस्जिद अल अक्सा पे हमला हो, अल जजीरा की रिपोर्ट है, वहां आप देखिए संगीनों के साए में मस्जिद अल अक्सा पे हमला किया गया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और वहां जो बोल रहा था उसे मारा जा रहा, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो जारी हुआ, एक 5 साल का बच्चा जो अनकरीब बिल्कुल ऐसा लबे दम है, वो इतना दुबला पतला, और माँ ने एक वीडियो जारी करके दुनिया से अपील की है कि दुनिया वालों मेरे 5 साल के बच्चे को बचा लो। ये उस माँ ने अपील की है और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो ये हालात वहां पे हम देख रहे हैं कि आप देखिए, और ऐसा नहीं है कि हमास नहीं कर रहा है, हमास भी फाइट कर रहा है, लेकिन वहां जिस तरह से खाना पानी के नाम पे जाल बिछाया गया है वो और शर्मनाक है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप सोचिए इटली से एक जहाज चल पड़ता है कि हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, कोई परमिशन नहीं, ना इजराइल से, ना किसी से। लेकिन हमारे जो मुस्लिम ममालिक के सरबराह हैं उन्होंने जुर्रत तो दिखाई, लेकिन परमिशन मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे इजराइल से। क्या इजराइल वालों मुझे रमल्ला जाने दो। अरे काहे जाने दे, क्यों जाने दे? नहीं जाने देगा आपको। बुज़दिलों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। वो वहां वही जाएगा जिसमें हौसला होगा, जिसमें दम होगा। मैं इस तरह के तमाम ऐसे सवालों पे, हमास के खतरनाक ऑपरेशन, मेरे पास जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कुछ वीडियोस भी भेजे, मैं वो भी। इसके अलावा जबालिया में हमास ने एक ऑपरेशन किया जिसमें 5 सैनिक तुरंत मौके पर ही मारे गए और 7 घायल। ये देखिए, ये वही मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, जवाब भी दिया जा रहा है, जवाब मिल रहा है, चाहे हूती हो, हमास हो, और बहुत जल्द अब हिजबुल्लाह भी खड़ा होने वाला है। ईरान तैनात है। मैं ले रहा हूं, स्क्रीन पे ले रहा हूं हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं, सलाम पेश करता हूं। हमारे जो फिरोज अहमद बख्श साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आप देखें, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा कॉलम निगार हैं, कॉलम लिखते रहते हैं, और वो मिडिल ईस्ट पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बेबाकी से बात करते हैं, जज्बात से ऊपर उठ करके। लेकिन आज अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जब 5 साल का बच्चा वो लबे दम हो गया भूख और प्यास से। फिरोज साहब, उसकी माँ जो है, जो वीडियो जारी हुआ है, दुनिया को शर्म नहीं आती क्या? और आप देखिए, मैंने दूसरी मिसाल दी कि एक जहाज है, आप देखिए, जहाज पे सवार होकर के लोग निकल पड़े, छोटा सा जहाज, दुनिया को दिखाने के लिए कहा। उस पे सवार जो समाजी कारकुनान ने, उन्होंने ये बात कही कि हम ये अलामती तौर पर खाना पानी और दवा लेकर के जा रहे हैं, हम 12 लोग जा रहे हैं, हमें पता है कि हो सकता है हमें रास्ते में मार दिया जाए, हो सकता है हमारे नाव को गर्काब कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। ये कोई ऐसा खतरा नहीं। सबसे बड़ा खतरा दुनिया की चुप्पी है, दुनिया की खामोशी है। हालांकि अब दुनिया बोल रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, बहुत सारे ऐसे आए हैं। यहाँ आप देखिए, गदा के समर्थन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ सार्वजनिक रूप से भड़कावा बढ़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे खबर आ रही। इसके अलावा जो नाव पे सवार कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि ये जो इजराइल फ्रीडम फ्लोटिला को गदा पहुंचने से पहले ही रोक सकता है, ऐसी खबरें, लेकिन उसकी उन्हें परवाह नहीं है। इसके अलावा इजरायली बंदियों की वापसी की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ लक्षित हिंसा में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। तो ये भी आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक मैं आ रहा हूं। और इसके बाद आप देखिए कैसे कल एक खबर आई थी कि जहां पे
9 बच्चों का जो डॉक्टर था उसको भी मार दिया गया। कल मैं उस पर तफसील में नहीं जा सका। इसके अलावा हमास ने मस्जिदों में मुसलमानों की अजान पर प्रतिबंध लगाने के इजरायली के आदेश की बहुत मजम्मत की है और कहा है कैसे अजान पे पाबंदी लग सकती है, ये नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। आप देखिए, मैं एक और ब्रिटिश डॉक्टर ने गजा अस्पताल की स्थिति को वास्तविक नरसंहार बताया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से अब इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। मैं आऊंगा फिरोज अहमद बख्श साहब, ये मैंने तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर दी है। यहाँ पे जो हकायक हैं वह आपके सामने हैं कि आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से जुल्म जो है वो इंतहा पे है, हालांकि जवाब दिया जा रहा है। हूती ने बहुत बड़ा हमला किया, फिर तेल अवीव पे अब फ्लाइटें बंद हो गई हैं। इसके अलावा हमास ने भी, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन किया हमास ने। 5 IDF के लोग जो है फौरन मौके पर ही मारे गए, 7 जख्मी हुए। हो सकता है और भी रिपोर्ट हो। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया खामोश क्यों है, क्यों चुप है। आप देखिए, इटली से एक जहाज जिसने ऐलान किया वो निकल पड़ा, लेकिन दूसरे लोग इजाजत मांग रहे हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब।